ओके, सो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था गेट 2004 में। ओके, सो ये क्या कह रहा है, द स्टोरेज एरिया ऑफ डिस्क हैज़ इनरमोस्ट डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो इनरमोस्ट डायमीटर जो है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर का एंड आउटर मोस्ट डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो आउटर मोस्ट डायमीटर जो है वो हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम स्टोरेज डेंसिटी ऑफ डिस्क इज 1400 बिट्स पर सेंटीमीटर। ओके, सो मैक्सिमम जो स्टोरेज डेंसिटी है वो 1400 बिट्स पर सेंटीमीटर, और हमें पता है मैक्सिमम जो होती है स्टोरेज डेंसिटी वो कहाँ पे होती है, इनर मोस्ट जो हमारा ट्रैक है उसके अंदर, और उसकी हमें डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इनर मोस्ट ट्रैक की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2, मतलब कि 10/2, मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ओके, सो 5 सेंटीमीटर जहाँ पे रेडियस है वहाँ पे स्टोरेज डेंसिटी जो है वो 1400 बिट्स पर सेंटीमीटर है। ओके, सो हम इनर मोस्ट जो ट्रैक है उसकी कैपेसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 1400 बिट्स पर सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम जो इनर मोस्ट ट्रैक है उसकी अगर पेरीमीटर निकालें तो वो हो जाएगा 2πr। ओके, सो 2πr सेंटीमीटर हो जाएगा वो। और अगर हम इसकी कैपेसिटी निकालें तो 1 सेंटीमीटर में 1400 बिट्स हैं, तो कैपेसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर इंटू 1400। ओके, सो 1 सेंटीमीटर में 1400 बिट्स हैं, तो इतने सेंटीमीटर में पेरीमीटर इंटू 1400 बिट्स होंगी। ओके, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 1400 बिट्स। ओके, सो अगर हम इसे निकालेंगे तो हमारा 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, और 10 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 14,000 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 14,000। ओके, सो इतनी बिट्स जो हैं हमारे पास होंगी इनर मोस्ट ट्रैक में। ओके, जहाँ पे जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। ओके, द डिस्क रोटेट्स एट ए स्पीड ऑफ 4200 राउंड्स पर मिनट। सो रोटेशन जो है वो 4200 राउंड्स का हो रहा है इन 60 सेकेंड्स, मतलब कि 1 मिनट में। सो 1 राउंड जो होगा वो कितने सेकेंड्स में होगा, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि वो जो है 1 राउंड जो है वो मेरा W सेकेंड्स में हो रहा है, तो W मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो W हमारा जो होगा वो हो जाएगा हमारा 60/4200 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स लेगा 1 राउंड। ओके, तो ये हो जाएगा 00670। सो ये हो जाएगा 1/70 सेकेंड्स में हमारा 1 राउंड जो है वो लिया जा रहा है। ओके, सो हमारे पास अब इनर मोस्ट ट्रैक की कैपेसिटी भी है और हमें पता भी लग रहा है कि 1 राउंड कितने में हो रहा है। सो ये चीज़ जो है वो ये कह रहा है कि 1 राउंड जो जो है 1/70 सेकेंड्स में हो रहा है, मतलब कि 1 ट्रैक जो है वो इतने में कवर हो रहा है, और 1 ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है, वो है इतनी। तो मतलब इतने बिट्स जो हैं वो इतने टाइम में कवर हो जा रहे हैं। ओके, तो इससे हमें ये बात पता लग गई। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर है 64 बिट वर्ड लेंथ। तो 1 वर्ड जो है वो 64 बिट का है। ओके, तो इतने बिट्स जो हैं वो 1/70 सेकेंड्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो 64 बिट्स जो होंगे वो कितने में ट्रांसफ़र होंगे, हम पहले ये निकाल लेते हैं। तो हमारे 3.14 इंटू 14,000 बिट्स जो हैं वो हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं इन 1/70 सेकेंड्स। ओके, वो हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं इन 1/70 सेकेंड। तो हमारे 64 बिट्स जो होंगे वो हमारे कितने टाइम में जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे, तो वो हम यहाँ पे निकालेंगे। वो हमारा हो जाएगी x की वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है यहाँ पे कि हमें x जो होता है वो हमारा होता है यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र टाइम, और हमें यहाँ डेटा ट्रांसफ़र टाइम मिल रहा है। और हमने जब पहले देखा था कि डीएमए में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, तो x हमने लिया था डेटा ट्रांसफ़र टाइम और y हमने लिया था साइकिल टाइम, और ये है डेटा ट्रांसफ़र टाइम, इसलिए हमने इसे x लिया। ओके, सो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 64/3.14 इंटू 14,000 इंटू 70।
ओके। और इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 20.8 माइक्रो सेकेंड्स। ओके, सो हमारे पास x आ गया है। आगे हमसे क्या कहा गया है, एंड 1 माइक्रो सेकेंड का साइकिल टाइम। अब ये तो हमें डायरेक्टली दे रखा है कि साइकिल टाइम हमारा कितना है, तो y की वैल्यू भी हमें दे रखी है जो कि हमें दे रखी है 1 माइक्रो सेकेंड। ओके, सो x आ गया, y आ गया। अब हमसे जो पूछा जाएगा वो हम आराम से निकाल लेंगे। हमसे क्या पूछा गया, इफ़ द साइकिल स्टीलिंग इज़ यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम द डिस्क। तो साइकिल स्टीलिंग मोड मैंने आपको बता रखा है हाफ साइकिल डीएमए की, हाफ साइकिल प्रोसेसर की होती है। ओके, द परसेंटेज ऑफ मेमोरी साइकिल स्टोलन फॉर ट्रांसफरिंग 1 वर्ड। तो कितनी साइकिल जो है स्टोल हो गई, मतलब यहाँ पे हमें आइडियल वाला निकालना है। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा y/x+y × 100। तो हमने x निकाल लिया है, y निकाल लिया, अब बस इसको फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ टाइम स्टोलन, जो कि हो जाएगा y/x+y × 100। ओके, सो y है हमारे पास 1 माइक्रो सेकेंड अपॉन x है हमारे पास 20.8 माइक्रो सेकेंड प्लस y जो कि 1 है × 100। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.58%। ओके, सो 4.58% आएगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है टू 5%। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके।